नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल झारखंड एग्ज़ाम में। और आप सभी को जोहार। दोस्तों, जिस प्रकार से आप लोगों को कई वर्षों से झारखंड पुलिस की वैकेंसी का इंतज़ार था, वो अंततः आ चुकी है। और अब देखना है कि ये जो है ये मौका कौन कौन भुना पाता है। लेकिन दोस्तों, इसमें जो है एक निराशाजनक खबर ये है कि इस बार जो वैकेंसी निकली है, इसमें पुरुष वर्ग के लिए काफ़ी कम सीटें दी गई है, जबकि महिलाओं के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है। अगर महिला जो बहन है वो अगर ध्यान से इस फॉर्म के लिए तैयारी करे, इस वैकेंसी के लिए तैयारी करे, तो निश्चित तौर पर उन लोगों को सफलता मिलेंगे। खास करके ओबीसी BC1, ओबीसी BC2 और EWS की महिलाएं एवं SC ST महिलाएं, क्योंकि उनके सीटों को बाहर के लोग आके नहीं ले सकते हैं, यानी बाहरी राज्य के लोग आके नहीं ले सकते हैं। जबकि पुरुष के लिए इस बार जो है टफ होने वाला है, क्योंकि सीट जो है कई सारे ज़िले से पुरुषों का सीट जो है ज़ीरो कर दिया गया है। तो दोस्तों, चलिए इस पर बात करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसकी जो मेन पॉइंट्स है। इस बार जो है एज कटअप मिल गया है, जिसकी हम सबों को चिंता था। यानी कि इस बार जो है अधिकतम एज का जो गणना होगा वो 1 अगस्त 2019 से होने वाली है, और न्यूनतम 1 अगस्त 2023। यानी अधिकतम जो एज आपका कैलकुलेट किया जाएगा जनरल के लिए 25 साल, वो 1 अगस्त 2019 के अकॉर्डिंग आपको 25 साल अधिकतम होना चाहिए। यानी वहाँ तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ये एक अच्छी खबर है, और एक तरह से देखा जाए तो 4 वर्षों की छूट मिली है एज में। इसी प्रकार से BC1 BC2 को 27 वर्ष, और महिला UR और EWS BC1 BC2 यानी कि महिला वर्ग के लिए 1 वर्ष और अधिक छूट मिला है, और 28 वर्ष 1 अगस्त 2019 के अनुसार। और SC ST महिला पुरुष दोनों के लिए 30 वर्ष 1 अगस्त 2019 के अनुसार। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। इसके अलावा देखा जाए तो इस फॉर्म में जो भी कुछ है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसमें देखिए, ऑनलाइन जो होगा वो 15 जनवरी से स्टार्ट होगा। ऑनलाइन फॉर्म का जो फिलअप करना है वो 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक फिलअप करना है आपको। इसमें परीक्षा शुल्क जो है वो 100 रुपया रखा गया है। SC ST के लिए 50 रुपया रखा गया है। और अगर इम्पॉर्टेंट बातें करें तो जो सीट है इस बार जो है वो निराशाजनक देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं रांची ज़िला में कुल 76 पोस्ट हैं, और उसमें से जनरल पुरुष के लिए 6 सीट हैं, और ST के लिए एक भी सीट नहीं है पुरुष में, और आपका SC में भी 0 सीट है, OBC BC1 में भी 0, OBC BC2 में भी 0, और ये EWS के लिए 3 सीट है जो आप देख पा रहे हैं। आदिम जनजाति के लिए 1 सीट है, और खेलकूद में 2 सीट रखा गया है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए इसी चीज़ में आप देखिए, पहला जिला में ही आपको पता चल जाएगा कि महिलाओं के लिए कितनी अच्छी खबर है। यहाँ जनरल के लिए 44 सीट रखी गए हैं, और ST के लिए 21, SC के लिए यहाँ पर ही सीट नहीं है। बाकी कोई भी वर्ग के लिए यहाँ सीट नहीं है। यानी देखा जाए तो महिला के लिए इस बार जो है ज़बरदस्त एक मौका है। उसके बाद अगर आप देखा जाए तो खूंटी ज़िला से 86 सीट है, और यहाँ भी उसी प्रकार से आप देख सकते हैं। यहाँ जो है पुरुष में जनरल के लिए सीट नहीं है। ST के लिए 5 सीट है पुरुष में, SC के लिए 1 सीट है, और बाकी OBC BC1 BC2 के लिए कुछ भी नहीं है। EWS के लिए 6 सीट हैं। इसी प्रकार से आप महिला का देख सकते हैं 34 सीट है, और आपका ST महिला के लिए 34 सीट है, SC महिला के लिए 3 सीट है, और बाकी सभी यहाँ खाली दिखाई दे रहा है। BC1 BC2 के लिए, EWS के लिए 3 सीटें हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। सिमडेगा में भी इसी प्रकार से है। पुरुष के लिए 25 सीट है यहाँ जनरल के लिए, और महिला के लिए 52 सीट है। ST के लिए पुरुष में कुछ भी सीट नहीं है, महिला के लिए 18 सीट है, और बाकी सभी आप देख सकते हैं खाली है। SC OBC1 BC2 और EWS के लिए 5 सीट है, और 1 सीट आपका 3 सीट महिलाओं के लिए है। इस प्रकार से हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेंगे कि महिलाओं के लिए सीट है, बट पुरुष के लिए 0 सीट है। इसका कारण ये है कि जब 2015 में ये फॉर्म निकला था, ये वैकेंसी निकली थी, तो पुरुषों का सीट को फुलफिल कर लिया गया था, और महिलाओं का सीट जो है खाली रह गया था। इसीलिए जो है इस बार महिलाओं का सीट जस का तस खाली रह गया था, वो बैकलॉग के तौर में भी निकाला गया है, और ये एक बहुत बड़ा मौका है महिलाओं के लिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बात करें। गुमला में भी आप देख सकते हैं जिस प्रकार से है 12 सीट है।
हजारीबाग में 212 सीट है, यहाँ भी उसी प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। आरक्षित महिलाओं के लिए 85 सीट है, पुरुष के लिए कुछ भी नहीं है। एसटी के लिए 0 सीटें हैं। यहाँ एससी पुरुष के लिए 35 सीट है, एससी महिला के लिए 18 सीट है, और बीसी 1 के लिए 9 पुरुष के लिए, और बीसी 1 महिला के लिए 21 सीट है। यानी हर एक कॉलम में आप देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए सीट जो है अधिक है, पुरुष के लिए कम है। कोडरमा में भी 42 सीट है, चतरा में 50 सीटें हैं। और इस प्रकार से देखा जाए तो इस बार कंपटीशन पुरुषों के लिए बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। अब गिरिडीह में भी देख सकते हैं, गिरिडीह में 452 सीटें हैं, और यहाँ जनरल के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। पुरुष के लिए 155 सीटें हैं और महिलाओं के लिए 164 सीट हैं। बाकी देखा जाए तो एक तरह से यहाँ कॉलम खाली है एसटी के लिए, और महिला के लिए यहाँ एससी महिला के लिए 51 सीट है और पुरुष के लिए 13 सीट है। बीसी 1 की महिलाओं के लिए 33 सीट है, पुरुष के लिए 0, और बीसी 2 के लिए 0 है। और यहाँ फिर देख सकते हैं आप ईडब्ल्यूएस के लिए 23 सीट है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि रामगढ़ ज़िला से 200 सीट है, और बोकारो से 136 सीटें हैं, धनबाद से 337 सीटें हैं। मगर अगर देखा जाए तो पुरुष के लिए 46 और महिला के लिए 156। बाकी एसटी के लिए खाली, एससी के लिए पुरुष में खाली, महिला में 42 सीट है। और इसी प्रकार से देखा जाए तो महिलाओं के लिए इस बार जो है महिला सशक्तिकरण का एक देखा जाए तो प्रयास किया गया है, और महिलाओं के लिए काफ़ी अधिक सीट है। इसका यही कारण है दोस्तों कि पिछली बार जो है महिलाओं का सीट खाली रह गया था, और वो सीटें इस बार जुट कर आई हैं। फिर पलामू से आप देख सकते हैं 44 सीट हैं, लातेहार से 112 सीटें हैं, और दुमका से 164 सीट है, जामताड़ा से 52 सीट है, देवघर से 343 सीट है, और यहाँ से भी आपको देख सकते हैं किस प्रकार से हैं। इसी प्रकार गोड्डा से भी 46 सीट है, और साहेबगंज से 131 सीट है। आप देख सकते हैं पुरुष के लिए 37 सीट है, पुरुष आरक्षित के लिए, महिला के लिए 27 सीट है। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 0 है पुरुष में, और महिला में 54 सीट है। बाकी सभी के लिए 0 सीटें हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, पश्चिमी सिंहभूम में भी 322 सीट है, और सारेगला खरसवा में 305 सीटें हैं। इसके बाद देखिए ये जैप टीसी कुल सीट जो है 10 है। रेल धनबाद से भी फॉर्म निकला हुआ है, 244 सीट है। इसमें पुरुष के लिए जो है 51 सीट है, और महिला के लिए 47 सीट है। इसी प्रकार से दिया गया है। अब सीटों का विवरण इस प्रकार से देख सकते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आदमी को कम समझ में आता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये देखिए खूंटी जिला से बैकलॉग में कितना सीटें हैं, गुमला में भी बैकलॉग में सीट है, और कई सारे से जिला है जहाँ पर बैकलॉग रह गया था पिछली बार, उस सभी सीटों को जोड़कर निकाला गया है इस बार लोहरदगा से। आप लोग जान लीजिए झारखंड जिला पुलिस ही झारखंड पुलिस होता है, जो कि थाने में रहता है, और ये एक बहुत अच्छा मौका है उन सबों के लिए जिन्होंने पिछली बार इसमें भाग नहीं लिया था, या तो कुछ नंबर से छूट गया था। लेकिन जो है सीट की कमी है इस बार पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए तो बम्पर सीट है। इसी प्रकार से लातेहार से आप देख सकते हैं बैकलॉग में कितना क्या सीट है। तो दोस्तों अब जो है हम लोग नीचे आएंगे और इसका परीक्षा प्रारूप के बारे में देखेंगे। दोस्तों ये एक चीज़ है जो आपको थोड़ा सा डरा सकती है। आप देख सकते हैं गृह विभाग की अधिसूचना संख्या 6992 दिनांक इतना कंडिका 5 के आलोक में गृह रक्षक प्रशिक्षित जवानों के लिए संपूर्ण रिक्ति के 50% पद सुरक्षित रहेंगे। यानी कि जितना भी आपको पोस्ट देखने को मिल रहा है 4919, उसमें से 50% सीट जो है झारखंड के होमगार्ड के अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व रखा गया है। यह लाभ सिर्फ झारखंड राज्य के पंजीकृत गृह रक्षक के प्रशिक्षित जवानों जिन्होंने पंजीकरण के पश्चात 3 वर्ष की अवधि एवं कम से कम 6 माह की सक्रिय सेवा पूर्ण कर लिया हो को ही मिलेगा। गृह रक्षक उम्मीदवार की उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में गृह रक्षक की शेष रिक्तियाँ गैर गृह रक्षक उम्मीदवारों से भरी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में सभी कोटि के गृह रक्षक को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। शारीरिक मापदंड किसी प्रकार की छूट अनुमान्य नहीं होगी। तो दोस्तों ये एक देखा जाए कि होमगार्ड का जो जवान है झारखंड के, उनको 50% सीट जो है पहले से रिजर्व रखा गया है।
यानी अगर देखा जाए तो 4,900 में आधा सीट आप कर दीजिए तो 50% सीट पर ही ऐसे जनरल कंपटीशन है। और अगर उन लोगों की इतनी संख्या नहीं मिलेंगी तब जाके इसे जनरल कैंडिडेट से भरा जाएगा। अगर आप दूसरी बातों पर ध्यान दिया जाए तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। आप कंडिका 3 में देख सकते हैं, ये जो वेतनमान है ये काफ़ी बढ़ा दिया गया है। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये पे मैट्रिक्स लेवल 3 बना दिया गया है और 21,700 से लेकर 6900 आप देख सकते हैं 69,100 रुपया तक करा दिया गया है। यानी कि ये वेतन जो है अब बहुत बढ़ चुकी है और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो 10वीं पास ही रखा गया है। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है कि इस बार जो है लेवल 3 बना दिया गया, जबकि पहले ये लेवल 1, 2 में रहता था। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ देख सकते हैं, इसके अलावा जो है हाइट, ये जो है शारीरिक माप, ये एक जो है नोट करने वाली बात है। जैसे कि कितना हाइट, वेट, हाइट और चेस्ट चाहिए। जैसे कि अनरिजर्व के लिए 160 सेंटीमीटर, यानी कि जनरल जो कैटेगरी है उनको 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और 81 सेंटीमीटर आपका सीना चाहिए फुलाकर। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति SC ST के लिए 155 हाइट चाहिए और 79 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए। OBC BC1 और BC2 के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और 81 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए। महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, जबकि उन्हें चेस्ट उनका नहीं मापा जाएगा। इसी प्रकार से देखा जाए तो ये है। और 8वां नंबर कॉलम में आप देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था, आयु सीमा में इस बार छूट दी गई है और न्यूनतम उम्र सीमा की गणना, यानी कि कम से कम जो उम्र सीमा, जैसे बोला जाए कि 18 साल हुआ है कि नहीं, वो आपका 1 अगस्त 2023 से मापा जाएगा। अगर बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका उम्र जो है उम्र सीमा पार हो चुकी है तो उनका उम्र की गणना 1 अगस्त 2019 के हिसाब से किया जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए। और देखिए यहाँ जनरल के लिए 25 वर्ष मैक्सिमम, और यहाँ आप देख सकते हैं BC1 BC2 के लिए 27 वर्ष, महिला आर्थिक कमज़ोर एवं पिछड़ा वर्ग इनके लिए 28 वर्ष BC1 BC2 के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष महिला दोनों के लिए 30 वर्ष। ये अधिकतम आपका 1 अगस्त 2023 के हिसाब 1 अगस्त 2019 के हिसाब से देखा जाएगा। यानी कि 2019 में अगर आपका 30 वर्ष हिसाब से हो रहा है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 4 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है। इसके अलावा अगर देखा जाए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो होगा आपका 3 स्टेज में। ये ऑनलाइन के बारे में बताया गया है। ऑनलाइन जो है वो ऑनलाइन के बारे में बता देना चाहता हूँ आपको। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं ऑनलाइन जो है आपका, यहाँ से देखिए ये 20 फरवरी और 22 फरवरी को आप जो है इसको चेंज कर सकते हैं अगर कुछ गड़बड़ हो गया है आपका फॉर्म फिलअप करने में। इसके बाद देखिए अब रजिस्ट्रेशन दर्ज करने की सूचना 15 जनवरी 2024 से लेकर 14 फरवरी 2024 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो परीक्षा का स्वरूप यानी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये 3 स्टेज में होगा। परीक्षा निम्नलिखित 3 चरणों में ली जाएगी। पहला जो है शारीरिक दक्षता परीक्षण, दूसरा है चिकित्सा जांच और तीसरा जो है लिखित परीक्षा। यानी पहला फिजिकल टेस्ट होगा, 10 किलोमीटर दौड़ करना है आपको 60 मिनट में और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर 30 मिनट में। ये हमको लग रहा है कि थोड़ा मिस्टेक है, चूँकि पिछली बार जो फॉर्म आई थी उसमें 5 किलोमीटर 40 मिनट दिया गया था महिलाओं के लिए, लेकिन इस बार जो है 30 मिनट दिया गया है। लिखित परीक्षा 2 पेपर होगा। पहला पेपर जो है इसी के आधार पर आपको मेरिट बनेगा, लिखित परीक्षा के आधार पर। ये आप देख सकते हैं इसमें क्षेत्रीय भाषा दिया गया है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, उराव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया। इसमें से किसी एक पेपर को रखना है आपको जो 100 नंबर का होगा। 100 क्वेश्चन होगा जो कि 300 नंबर का होगा। पर क्वेश्चन 3 नंबर, नेगेटिव में एक अंक कटेगा। और पेपर 2 में जो है ये इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो है इस प्रकार से रखा गया है 100 क्वेश्चन को
पहले 50 क्वेश्चन आपका हिंदी से रहेगा, जिसमें हिंदी व्याकरण, मुहावरे, लोकगीत एवं व्याकरण शुद्धि यही सब रहेंगे। और भाग 2 में 25 प्रश्न जो है सामान्य ज्ञान से रहेंगे, जिसमें झारखंड से और जो भारत के सामान्य ज्ञान है ये सभी से मिलाकर आपको 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। जबकि बाकी 25 प्रश्न जो है वो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से पूछा जाएगा। 2 घंटा का अवधि रहेगा दोनों पेपर में, और इस प्रकार से दोनों पेपर का नंबर जोड़कर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और उसी के आधार पर मेरिट निकाला जाएगा। आप देख सकते हैं शारीरिक दक्षता के लिए क्या बोला गया है। पुरुष के लिए 10 किलोमीटर 60 मिनट में, महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर 30 मिनट में। और इस प्रकार से जो है टोटल आपका प्रोसेस होगा। अब जो है इसमें रीमेडिकल के बारे में बात की गई है। मेरिट लिस्ट आप देख सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन के प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपका। मुझे जहाँ तक यकीन है कि आप इस वीडियो को अगर शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा और कहीं भटकने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दोस्तों इस बार जो है कंपटीशन बहुत टफ है, खास करके पुरुष वर्ग के लिए। तो दौड़ के साथ साथ पढ़ाई भी आपको पूरा जम के करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पर ही बहुत कम सीटें हैं, और जो भी सीट है उसमें आप 50% कम कर दीजिए। क्योंकि आपको अगर कहीं से 30 सीट दिखाई दे रही हैं तो वहाँ से आधा कर दीजिए, यानी 15 सीट ही है जनरल के लिए, यानी कि ऐसे जो नॉर्मल है, होमगार्ड नहीं है, और बाकी 15 सीट तो होमगार्ड के लिए रिज़र्व रखा गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस बार जो है कंपटीशन बहुत टफ है, तो अब जो है ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा तैयारी करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।